वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि पंजाब में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पंजाब हुकूमत ने हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद वफाक से TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी और आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इस हवाले से उलमा से मुलाकात की है। इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास में मुफ्ती मुनीबुर रहमान और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन मौलाना रागिब नईमी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा कि माजी में कुछ जमातों को सिर्फ सियासी मकासद के लिए बनाया गया। सियासत करना सबका हक है, लेकिन सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुँच जाना और हथियार उठा लेना ठीक नहीं। आप जानते हैं कि माजी में भी ये हुआ कि सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को सिर्फ अमल में ही सियासी मकासद के लिए लाया गया, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, किसी को ज़रर पहुंचाने के लिए। सियासत करना सबका हक है, मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, लेकिन सियासत की आड़ में या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुँच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद कर देना, इमलाक को जला देना, किसी की जान ले लेना, कोई ग्रोह ऐसा आ जाए जो कुफर और इस्लाम की जंग बना दे और हथियार उठा ले और हुक्म दे के जो सामने आए उसको छोड़ना नहीं है, जो पुलिस वाला आपके सामने आए उसको छोड़ना नहीं है, जो कानून नाफिज करने वाला आए उसको छोड़ना नहीं है। तो आप खुद ये फरमा दीजिए कि कोई अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा करे और उसके हाथ में बंदूक हो और वो अपने साथियों को ये पैगाम दे रहा हो कि इनको मार दो, उसके हाथ में डंडे हों कीलों वाले और वो ये कह रहा हो, ना सिर्फ कह रहा हो बल्कि कर रहा हो कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो आपकी खिदमत में आपकी हिफाजत पे मामूर हैं उनको मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ा हो, उनके सर फाड़ा हो। मरियम नवाज़ ने कहा कि अगर कोई जत्था हथियारों से लेस होकर सड़कों पर आ जाए और कहे कि मुझे मेरी मर्जी करने दी जाए तो वो दीन की बदनामी का बाइस बन रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रास्ते से पत्थर हटाने को इतना बड़ा सवाब का काम कहा है और आप जानते हैं कि उन्होंने ये भी हुक्म दिया है कोई मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ जुल्म में इन्वॉल्व होता है या उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन मैं गैर मुस्लिम की जानिब से जिस पे जुल्म हुआ है या जिसके साथ ज्यादती की गई मैं उसकी तरफ से गवाह हूँगा, मैं उसका वकील हूँगा। तो इन्हीं अहकामात की रोशनी में मैं आपसे ये रहनुमाई चाहती हूँ कि बतौर हुक्मरान मैं आपसे ये रहनुमाई चाहती हूँ कि अगर कोई जत्था हथियारों से लेस होकर सड़कों पे आ जाए और कहे कि मुझे मेरी मर्जी करने दी जाए, वरना मैं रास्ता बंद करूंगा, वरना मैं गोली चलाऊंगा, वरना मैं रियासत को यरगमाल बनाऊंगा, अवाम को यरगमाल बनाऊंगा, तो वो सिर्फ एक अपना एजेंडा फॉरवर्ड नहीं कर रहा, वो आप सबकी बदनामी का बायस बन रहा है, वो हमारे दीन की बदनामी का बायस बन रहा है। मुझे बताएं कोई खड़ा होके पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुसलमान शख्स को जो आपका मुहाफिज है उसको गोली मारेगा, आप उसको इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करने वालों में से शुमार करेंगे? पूरी दुनिया में सफारत खानों का एहतराम किया जाता है, सफारत खानों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हुकूमत इसमें कहाँ गलत है? मरियम नवाज़ का उलमा से मुखातिब होकर कहना था कि TLP जैसे ग्रोहों की सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं है। जब एक सियासी या मजहबी जमात हथियार उठाती है तो वो सियासी या मजहबी जमात नहीं रहती। कैश के बंडल्स निकल रहे हैं दफातर में से, वो असला बरामद हुआ रेड्स के दौरान, जो असला शायद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने ऐसे उलमाए कराम हैं जिनके मदारिस में, जिनकी मसाजिद में वो असला कहीं से निकल आता है या असला रखा हुआ है? ये असला इस्तेमाल होता है रियासत के खिलाफ, ये असला इस्तेमाल होता है कौम के अंदर, अवाम के अंदर खौफ व हरास की कैफियत फैलाने के लिए। ये असला इस्तेमाल होता है पुलिस के और रेंजर्स के जो लोग हैं उनकी सीनों पे चलाने के लिए। मुझे पता है कि आप लोग इस चीज को अच्छा नहीं समझते और मजम्मत करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन सिर्फ मजम्मत करना काफी नहीं है। जब आप दरमियानी बात करेंगे तो लोगों के दिमाग में शकूक और शबाहत जो है वो जन्म लेंगे। जब एक सियासी जमात हथियार उठाती है तो वो सियासी जमात नहीं रहती, जब मजहबी जमात हथियार उठाती है वो मजहबी जमात नहीं रहती। इंसाफ करना, अदल करना, ये आपकी भी मजहबी फरीजा है, मेरा भी मजहबी फरीजा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, एहलकार जो आपकी हिफाजत करते करते, जो इस कौम की हिफाजत करते करते, इस मुल्क की हिफाजत करते करते जिन मुसल्लह जत्थों ने उनकी जानें ले ली, उनके खानदानों को मैं क्या जवाब दूं? उनके खानदानों को आप क्या जवाब देंगे? मरियम नवाज़ ने मजीद कहा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में जाएगा इसका सर्टिफिकेट हम जारी नहीं कर सकते। आपका मसलक क्या कहता है वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है, वो हमारा आपस का मामला नहीं है। कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, कौन शहीद है, कौन मुजरिम है, कौन मजलूम है, किसका क्या अकीदा है, इसका फैसला अल्लाह ताला ने करना है। ये फैसले हम नहीं कर सकते, ये सर्टिफिकेट हम जारी नहीं कर सकते। आप फरमाइए, मुझे बताएं कि मैं और क्या कर सकती हूँ। जब कोई एक तहैया कर ले और मजहब उसका मकसद ना हो कि मैंने अब छोड़ना नहीं है रियासत को, मैंने मलिया मेट कर देना है, मैंने घेराव जलाओ करना है, मैंने मार देना है, उधर रियासत क्या करेगी? रियासत का
उनको रोकना रियासत पर फ़र्ज़ है, मेरे पे फ़र्ज़ है, वरना ये आग हर घर में लगेगी। ये दीन इस्लाम के नाम पर की गई सबसे बड़ी ख़यानत है। आप देखिए उनके किस किस्म के सोशल मीडिया पे उनकी किस किस्म की ट्वीट्स आती हैं या पोस्ट्स आती हैं कि इनके सिक्योरिटी में कोई ऐसा बंदा पैदा हो जो इनको कत्ल कर दे, जो इनको मार दे। आप सोचें, आप तमाम हजरात से मेरा सवाल है, मुझे काइंडली जवाब दीजिएगा कि आप इस बात को सपोर्ट करते हैं? नाम आपका इस्तेमाल करते हैं, बदनामी आपकी होती है। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम ने भी इंतहा पसंदी से लाताल्लुकी का इजहार किया और उससे निमटने के लिए हुकूमती इक़दाम की तायद की। तमाम मुकातिब फ़िक्र के ज़ुआमा की जानिब से आपके तमाम ख्यालात से हम अल्लाह को गवाह बनाकर सच्ची बात कह रहे हैं, आपके साथ मुत्तफिक हैं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमारे सलाम भी बैठे हैं उलमा भी, कि अगर आप इजाज़त दें तो हम हाथों में हाथ डालकर जंजीर बनाकर सबको एक पैगाम दे दें कि हम सब एक पेज पे हैं, हम सब मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान में जो भी कोई किसी भी किस्म का मामला क्या हमें अमन के हवाले से है, हम आपके साथ हैं, पहले की तरह हमेशा की तरह कि हमारा वतन है, हमने बनाया है और हमने इसकी हिफाजत करनी है। हर सियासी, मजहबी या कोई भी ऐसी नाम नहाद जमात के जिसकी बुनियाद पे एक मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलती है, इस मौके पर मुल्क के ऐसे हालात पैदा करना जो कि किसी भी तरह के काबिल कबूल नहीं हो सकते। तमाम मशाइख जो है अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं और अपनी रियासत के साथ खड़े, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं।